Okay, good morning, my dear students. Today we will start matrices. Let's start. First, what is matrix? Arrangement of numbers in columns and rows is called matrix or it is a rectangular array. तो मैट्रिसेस के अंदर माय डियर स्टूडेंट्स रो और कॉलम फर्स्ट सेकंड थर्ड दीज आर rows, horizontal lines are rows and these vertical lines are known as columns. रोज़ और कॉलम्स में हम नंबर्स को अरेंज करते हैं, दैट इज़ मैट्रिसेस. जैसे ये देखिएगा, ये नंबर्स मैंने अरेंज किए हैं फर्स्ट रो एंड सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम. इट्स ऑर्डर इज़ 2/3. रो कितनी है और कॉलम कितनी है वो ऑर्डर कहलाता है. सो फर्स्ट सेकंड 2 rows, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 column. So its order is 2/3. Similarly, we can say order of this matrix is 3/3. First, second, third. 3 rows are there. First, second, third. 3 columns are there. So we can say it is a matrix of order 3/3. Similarly, here we can see first, second, 2 rows and 2 columns are there. So it's a 2/2 order matrix. Single number 8 is there. So we can say it is a 1/1 order matrix. This one it is. एक और मेथड देखते हैं रो और कॉलम को फाइंड करने का. आपने देखा कि किस तरह से इसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, उनको हम रो और वर्टिकल को कॉलम. एक और तरीका होगा रो और कॉलम देखने का. फर्स्ट एलिमेंट पर अपनी पेन को रखिए और डाउन में काउंट करना शुरू करिए 1 2, तो आपको रो मिलती हैं. ये लिख दिया आपने. और नंबर से राइट में काउंट करिए तो आपको कॉलम मिलती है. 1 2 3, 3 कॉलम्स आर देयर. पहले रो को लिखना होता है, नंबर से डाउन में आइए रो गिनने के लिए 1 2, 2 रोज आर देयर. और नंबर से पहले नंबर से राइट में काउंट करिए 1 2 3. सेम हेयर 1 2 3 डाउन में काउंट किया, रो मिल गई 3. उस नंबर से राइट में काउंट किया 1 2 3, कॉलम मिल गई. सेम हेयर इस नंबर से आपने डाउन में काउंट किया 1 2, 2 रोज हो गई. राइट में काउंट किया 1 2, ये हो गया. ये सिंगल नंबर 1 इज ऑलवेज 1/1 ऑर्डर मैट्रिक्स. नाउ सी दिस, इसका ऑर्डर देखना है. 1 2 3 डाउन में आए 3, राइट में गए ओनली 1 नंबर इज देयर, सो इट इज़ 3/1 ऑर्डर मैट्रिक्स. इसको देखिए, नंबर से डाउन में आइए ओनली 1 नंबर इज देयर 1, राइट में जाइए 3, सो इट्स 1/3 ऑर्डर मैट्रिक्स. सिमिलरली यू कैन चेक हेयर 1 2 3 डाउन में आए 1 2 3, 3 रोज आर देयर. नंबर से राइट में जाइए 1 and 2. इसको डिनोट किया जाता है मैट्रिसेस को. किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स आपके पास पॉसिबल है, लेकिन हमारे सिलेबस में जो मैट्रिक्सेस हैं वो मैक्सिमम 3 के होंगे. और किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स हो सकता है, हमारे सिलेबस में मैक्सिमम 3 ऑर्डर के होंगे, 3/3 ऑर्डर के. ये रहा मैट्रिक्स को किसी भी कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं. आई इज ए रो हेयर, जे इज़ ए कॉलम हेयर. अब कोई मैट्रिसेस आपके पास ये लिखा हुआ है 3/3 ऑर्डर का, तो इसके अंदर नंबर्स हमने लिखे हुए हैं, तो हम उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं देखिएगा. देखिए ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो का ही फर्स्ट एलिमेंट है, तो इसको डिनोट करते हैं फर्स्ट रोज फर्स्ट एलिमेंट. ये नंबर जो है पहला वाला, ये रो को डिनोट करता है, दूसरा वाला कॉलम को. तो फर्स्ट रोज फर्स्ट कॉलम, ये A11 की लोकेशन क्या है, पहली रो में है और पहले कॉलम में है. A12 फर्स्ट रोज सेकंड कॉलम एलिमेंट, इसकी लोकेशन क्या है, ये पहली रो में है और दूसरे कॉलम में है. फर्स्ट रोज सेकंड कॉलम एलिमेंट, फर्स्ट रोज थर्ड कॉलम एलिमेंट, फर्स्ट रो का एलिमेंट है ये और थर्ड कॉलम का है. सिमिलरली A21 सेकंड रोज फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड रो में आ गए और पहले कॉलम में है. सेकंड रो में सेकंड कॉलम में है. A23 सेकंड रोज थर्ड कॉलम, थर्ड रोज फर्स्ट कॉलम, थर्ड रोज सेकंड कॉलम, थर्ड रोज थर्ड. एक और तरीके से पढ़ते हैं, देखिए इसको ऐसे ही बोलते हैं. पहली रो का पहला एलिमेंट, फर्स्ट रोज फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रोज सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट रोज थर्ड एलिमेंट. सिमिलरली वी कैन से नाउ वी आर इन सेकंड रो, सो वी कैन से इट इज एलिमेंट ऑफ सेकंड रोज फर्स्ट एलिमेंट, second row second element, second row third element. Similarly we can say for third row first element, third row second element, third row third element. Now
टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस. Number 1, column matrix. A matrix has only one column is called column matrix. जिसमें सिर्फ एक कॉलम होगा. जैसे कॉलम मैट्रिक्स में एक कॉलम जैसे ही आपके पास है, ओनली वन कॉलम इज. रो कितनी है उससे मतलब नहीं है. ये है, ये एक ये है. जैसे इफ मैट्रिक्स है ओनली वन कॉलम, एक ही कॉलम है उसमें, तो उसको कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं. जैसे ये है, एक कॉलम है, इसमें एक कॉलम है. रो मैट्रिक्स. इफ अ मैट्रिक्स हैज ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स. जैसे ये है, इसमें एक ही रो है, इसमें एक ही रो है. रो एक होनी चाहिए, कॉलम कितना है उससे मतलब नहीं है. स्क्वायर मैट्रिक्स. अ मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स. जितनी रो हैं उतनी ही कॉलम हो. जैसे 2x2 का हो गया, ये 2x2 का हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे. 3x3 का ये स्क्वायर मैट्रिक्स है. 4x4 का स्क्वायर मैट्रिक्स है. 5x5 का स्क्वायर मैट्रिक्स है. नाउ डायगोनल मैट्रिक्स. A square matrix is called diagonal matrix if all its non-diagonal elements are zero. तो ये पहले एलिमेंट से जाने वाला ये डायगोनल है आपका, फर्स्ट डायगोनल इसको बोलते हैं. ये आपका फर्स्ट डायगोनल है. तो आपको लिखा है स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए. पहली कंडीशन ये है, या तो 2x2 का होगा या 3x3 का होगा आपके सिलेबस में. नॉन डायगोनल, ये जो डायगोनल है इसको छोड़ के बाकी एलिमेंट सारे जीरो होंगे. ये सब जीरो हैं. देखो ये एलिमेंट को छोड़ के ना, नॉन डायगोनल, डायगोनल को छोड़ के बाकी एलिमेंट क्या होंगे, जीरो होंगे. अगला स्केलर मैट्रिक्स. ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल आर सेम एंड अदर आर जीरो. तो इस स्केलर में जो डायगोनल है आपका उसमें सेम होगा, बाकी सब जीरो होनी चाहिए. जैसे यहाँ 1 हो जाए, यहाँ 2 हो जाए, यहाँ 3 हो जाए, यहाँ 4 हो जाए, 5 हो जाए, 6 हो जाए, बाकी एलिमेंट जीरो होंगे. इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स. Very important, identity matrix. A square matrix in which all elements of diagonal are 1 and other element are 0 is called identity matrix denoted by I. तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, पहली शर्त ये है. तो ये देखिए आप, यहाँ 1 बाकी 0, यहाँ 1 बाकी 0. आइडेंटिटी मतलब डायगोनल में आइडेंटिटी होनी चाहिए, 1 होना चाहिए, बाकी सारे 0 होने चाहिए. तो ये 2x2 का, ये 3x3 का है. नेक्स्ट है जीरो मैट्रिक्स. नल मैट्रिक्स भी इसको बोलते हैं. जिसके सारे एलिमेंट जीरो हों, और वो किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, उसको जीरो से डिनोट भी करते हैं. तो जीरो मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट जीरो होते हैं. अगला है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस. दो मैट्रिक्स ए और बी को हम कब इक्वल बोलेंगे, जब दोनों का ऑर्डर सेम हो, दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर. दूसरी बात, ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी. मीन्स ए आई जे इक्वल टू बी आई जे. ए यहाँ पर ये है, बी यहाँ पर ये है. फॉर ऑल आई जे, ये हमारे इक्वल मैट्रिक्स है. देखिए दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए. 2x2 का ये भी है, 2x2 का ये भी है, और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होनी चाहिए. 3 यहाँ है, यहाँ 3 होना चाहिए था, नहीं है, तो इक्वल मैट्रिक्स नहीं हुआ. इक्वल मैट्रिक्स लगा रखा है आपने, है नहीं, इक्वली काट दीजिए आप, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का बराबर होना भी जरूरी है. 3 4 1 6, 3 4 1 6, ये अब इक्वल मैट्रिक्स हो गए. दोनों के ऑर्डर भी बराबर हैं, और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मीन इसका जो पहला एलिमेंट है वो इसका पहला होना चाहिए, इसका दूसरा है, इसका दूसरा होना चाहिए. लिखा था आपने कि ए आई जे बराबर बी आई जे. इसका पहला 1, यहाँ भी पहला 1, इसका दूसरा 6 यहाँ भी. तो इक्वल मैट्रिक्स में कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होने चाहिए. मैट्रिसेस को अगर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया जाए, किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स लिखा हो आपके पास, फिलहाल मैं 2x2 का आपको शो किया है, देन बाहर स्केलर से सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई होगा. के ए, के बी, के सी एंड के डी. इस तरह से स्केलर से मल्टीप्लाई किया, सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग. एक्सरसाइज 3.1, फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ मैट्रिक्स. फर्स्ट एक्सरसाइज, इफ द मैट्रिक्स ए इज गिवन, you have to find the values. Write the order. First part, write the order of this matrix, the number of elements, write the elements a1 3 a21 and a33. First check the order. 1 2 3, 3 rows are there and column 1 2 3 4. रो काउंट करने के लिए मैंने बोला पहले एलिमेंट से डाउन में काउंट करिएगा, रो मिल जाती है. पहले एलिमेंट से राइट में काउंट कीजिएगा, कॉलम मिल जाती है. 3/4. वैसे भी देखिए 1 2 3, 3 रोज आर देयर, 1 2 3 4 कॉलम्स आर देयर.
किसी मेथड से चेक कर लीजिए। तो ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 3/4। नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 12। अब एलिमेंट भी कितने हैं इसके अंदर? 12 है, इसको एलिमेंट बोलते हैं जो इसके अंदर है। अगला है, अब आपको क्या क्या निकालना है देखिए, तो इसका आंसर लिख दिया मैंने। आपको फाइंड करना था A13 फर्स्ट रोज थर्ड एलिमेंट क्या है आपको बताना है। तो देख लीजिए, पहली रो है, पहली रो का पहला एलिमेंट ये है, दूसरा ये, तीसरा ये। तो फर्स्ट रोज थर्ड एलिमेंट इज 19। सेकंड पूछा था सेकंड रोज फर्स्ट A21 में सेकंड रोज फर्स्ट एलिमेंट, दिस इज द सेकंड रोज फर्स्ट एलिमेंट इज 35, सेकंड एलिमेंट -2, सिमिलरली दिस वन एंड दिस वन। A33 थर्ड रोज थर्ड एलिमेंट, दिस इज द थर्ड रोज फर्स्ट एलिमेंट √3, थर्ड रोज सेकंड एलिमेंट 1, थर्ड रोज थर्ड एलिमेंट -5। सो दिस इज। अब एक टाइप के क्वेश्चन ये भी होंगे, इफ अ मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। आपको बोला होगा कि मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट हैं, सपोज देर आर 6 एलिमेंट्स आर गिवन, तो कितने मैट्रिक्स पॉसिबल हैं, इसके फैक्टर करेंगे हम। 6 के फैक्टर क्या होंगे? 6 × 1, 1 × 6, 3 × 2 एंड 2 × 3। अगर हमारे पास किसी मैट्रिक्स के अंदर 6 एलिमेंट हैं तो उनको हम इन 4 मैट्रिक्स में रख सकते हैं। तो देर आर 4 पॉसिबल मैट्रिसेस। 6/1 में भी इनको लगा सकते थे हम, 1/6 में भी, 3/2 में भी और 2/3 में भी। अगला, अगर आपको बोला जाता है इफ देर आर 4 एलिमेंट्स हाउ मैनी मैट्रिसेस आर पॉसिबल, तो 4 के फैक्टर करिए, 4 × 1, 1 × 4, 2 × 2। तो 3 मैट्रिसेस में हम 4 एलिमेंट को रख सकते हैं। एग्जाम्पल मान लीजिए मेरे पास ABCD ये 4 एलिमेंट होती है ऐसे करके। तो देखिए ABCD, या तो मैं इनको ऐसे रख लेता, या मैं इनको ABCD इस तरह से अरेंज कर सकता था, या मैं इनको ABCD ये। तो ये क्या हो गया? 2/2 में आ गए, ये देखिए 1/4 में आ गया, और ये 4/1 में आ गया। आपको बस खाली ये पूछा होगा कितने ऑर्डर पॉसिबल हैं, तो बस आपको उस नंबर के फैक्टर कर देने हैं। सपोज आपसे मैं कहता कि आपके पास 11 एलिमेंट है, तो 11 के फैक्टर क्या होंगे? 11 × 1 या 1 × 11। तो 11 एलिमेंट्स आपके पास हैं, तो 2 मैट्रिक्स में उनको रख सकते हैं आप, 11/1 के ऑर्डर में या 1/11 के ऑर्डर में। तो आपके यहाँ ये दिए हुए हैं क्वेश्चन, सबके आंसर लिख दोगे आप। दीज आर द पॉसिबल आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 4, कंस्ट्रक्ट अ 2/2 मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को डिनोट करने का साइन ये है A = Aij। तो किसी भी ऑर्डर का आपको बनाने के लिए कहा जाए, अगर आपको कहा जाए 2/2 का बनाइए, तो 2/2 का बनाने का मतलब क्या हुआ कि 2 रो, ये 2 रो हो गई और ये 2 कॉलम हो गई। यहाँ पर आपको एलिमेंट लगाने हैं, आप यहाँ A11, A12, A21, A22। अगर आपसे कहते हुए 2/3 का बनाओ मैट्रिक्स एक, तो 1 2 2 तो रो हो गई, कॉलम कितनी है? 3, 1 2 3। तो यहाँ पर एलिमेंट आएंगे A11, A12, A13, यानी फर्स्ट रोज फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रोज सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट रोज थर्ड एलिमेंट, सिमिलरली सेकंड रोज फर्स्ट, सेकंड रोज सेकंड, सेकंड रोज थर्ड। अगर आपसे कहा था कि 3/2 का बनाओ, 3/2 का बनाने का मतलब 1 2 3 तो रो और 2 कॉलम, ये आ गया। तो यहाँ क्या आ गया? A11, A12, फर्स्ट रोज फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रोज सेकंड एलिमेंट। देन सेकंड रो में आ गया आप A21, A22। देन थर्ड में आ गया आप A31, A32। जिस ऑर्डर का भी आपसे बनाने के लिए कहा जाए बना सकते हो। मान लो आपसे कहा था कि 3/4 का बनाओ, तो 3/4 का बनाना मतलब 1 2 3 तो रो आ गई, कॉलम कितनी? 1 2 3 4। तो 1 2 3 4, A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34, इस तरह से आपको लिखना होता है। तो अब आपको यहाँ पर क्या बोला देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में, कंस्ट्रक्ट अ 2/2 मैट्रिक्स। तो पहले 2/2 का आपने बना लिया, देखिए आपने 2 रो और 2 कॉलम बनाई। तो यहाँ क्या आएगा? A11, A12, A21, A22, ये लिख दिया आपने, ये आपको बनाना था। अब आपको इनकी वैल्यू फाइंड करने के लिए कोई ना कोई रूल आपको दिया होगा। जैसे यहाँ पर रूल तुम्हें क्या दिया है? Aij = I + A/2 होल स्क्वायर। तो इसमें आप A11, A12, A21, A22 के लिए निकाल सकते हैं। निकालते हैं तो A11 निकालो पहले, I के प्लेस पे 1, J के प्लेस पे 1, A11 हो जाएगा। तो I के प्लेस 1 लगा दो, J के प्लेस 1 लगा दो, तो A11 के लिए मिल गई 1 आपको। A12 आपको निकालना है, तो I के प्लेस पे 1 और J के प्लेस पे 2, A12 बन गया। I के प्लेस पे 1, J के प्लेस पे 2 लगा दो, सॉल्व कर लो।
ये आ गया आपके पास। A21 निकालना है आपको, ये A21 के लिए निकालनी है। तो I हो गया 2, क्योंकि I है ना, पहला वाला I होता है, दूसरा J होता है। तो I कितना है आपके पास A21 में, I हो गया 2 और J हो गया 1। यहाँ 2 लगा दो, यहाँ 1 लगा दो, I के प्लेस पर 2, J के प्लेस पर 1, तो A21 मिल जाएगा। A22 यानी I और J दोनों लगा दो, आपको बिल्कुल यहाँ पुट कर देना सारी वैल्यू, तो ये आपके आ गया। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है, बनाना 2x2 का ही था, 2 रो और 2 कॉलम, ये बना आपका। तो अब यहाँ रूल क्या दिया है, AIJ I/J दिया है। तो A11 कितना होगा, I के प्लेस पे 1, J के प्लेस पे 1, ये 1/1 ये आ गया। A12 I1 है, J2 है, तो 1/2 हो गई A12 की वैल्यू। A21 I के प्लेस पर 2, J के प्लेस पे 1 लगा दो इसमें, A22 ये आ गया। तो आपको ये, तो रूल तो मैं AIJ में कुछ भी दे सकते हैं आपको, हो सकता है AIJ में आपको देते I-3J दे देते ये, तो I और J की वैल्यू डालते रहते हैं, आपको मिल जाते सारे आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, कंस्ट्रक्ट अ 3/4 ऑर्डर मैट्रिक्स। तो 3 रो, 1 2 3 रो हो गई, कॉलम कितनी है 4, 1 2 3 4, ये बन गया 3/4 का। तो यहाँ क्या आएगा, A11 A12 A13 A14, पहली रो का पहला एलिमेंट, ये पहली रो है ना, तो यहाँ पर पहली रो का पहला एलिमेंट, पहली रो का दूसरा एलिमेंट, पहली रो का तीसरा एलिमेंट, पहली रो का चौथा एलिमेंट, मीन्स फर्स्ट रोज फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रोज सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट रोज थर्ड एलिमेंट, फर्स्ट रोज फोर्थ एलिमेंट। Similarly, we can say in second rows about second rows first, second rows second, second rows third, and second rows fourth element. Similarly, we can say about third rows first element, third rows second element, third rows third element, third rows fourth element. तो ये हमने लिख दिया यहाँ पर। ये अब इन सब की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस क्वेश्चन में आपको दिया है AIJ इक्वल टू हाफ ऑफ मॉड -3i प्लस j। तो जब A11 निकालना है आपको, ये I के प्लेस पे 1 और J के प्लेस पे 1, तो यहाँ लगा दो I के प्लेस पे 1 J के प्लेस पे 1, तो आपको मिल जाएगा। सारी वैल्यू प्लस में आएंगी, मॉड के अंदर सब प्लस में निकलती हैं आउटपुट। इसी तरह से A12 निकालने, मान लो आपको ये I कितना है 1, पहला I होता है, दूसरा J होता है, तो A12 निकालना है आपको। ये हो गया I और ये हो गया J, लगा दो इसमें I और J के प्लेस पे, ये तो A12 मिल जाएगा। इसी तरह से सारे जितने लिखे हैं सारी वैल्यू आप निकाल लीजिए, जितनी दी हैं आपको। ये इन सारी वैल्यूज़ को निकालने के बाद आप जो A तुम्हारे पास था वहाँ फिट कर दीजिए, ये फिट हो गया आपका। सिमिलरली आपको सेकंड पार्ट में पूछा था, बनाना 3/4 का ही था, AIJ आपको 2i-j दिया था, इसमें रखनी होंगी आपको A11 A12 ये सारी वैल्यूज़। फाइंड द वैल्यू ऑफ x y एंड z। दो मैट्रिक्स इक्वल दिए हैं बच्चों, इक्वल का साइन लगा हुआ है, दोनों का ऑर्डर सेम है, तो इक्वल का साइन लगाने पर क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होनी चाहिए। तो 4 किसके इक्वल होगा, y के, 3 किसके इक्वल होगा, z के, x के 1 के, 5 के बराबर हो गया। तो आपसे x y z के लिए पूछी थी, आपको x y z मिल गए कंपेयर करके। तो x के प्लेस पे 1, y के प्लेस पे 4 और z के प्लेस पे 3 लगाओगे, दोनों आपस में बराबर आ जाएंगे। देखो x1 यहाँ लगा दो आप, ये देखो, तो यहाँ ऑलरेडी 1 है ही आपके पास। y4 लगा दो यहाँ पर, देखो y4 लगा दो आप, यहाँ ऑलरेडी 4 लिखा हुआ है ही। z3 लगा दो, हो गए इक्वल। सेकेंड पार्ट में आपको देखिए, दोनों 2/2 ऑर्डर के हैं, तो एलिमेंट करस्पॉन्डिंग बराबर होनी चाहिए। तो x प्लस वाई किसके बराबर होगा, इसका पहला एलिमेंट x प्लस वाई यहाँ 6 है, तो x प्लस वाई 6 के बराबर होगा। और 5 प्लस जेड किसके बराबर होगा, 5 के, और एक्स वाई किसके बराबर होगा, 8 के। तो देखो फिर इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप ये यहाँ से y निकाल के 6 - x यहाँ पुट कर देना, आपको मिल जाएंगे एक्स वाई, और जेड यहाँ से मिलेगी आपको 5 प्लस जेड बराबर 0, तो जेड कितना आ गया -5। तो इस तरह से आपको मिल जाएंगे। अगला ये दिया है 5 प्लस जेड इक्वल टू 5 है, 5 प्लस जेड कितना है, ये 5 है, तो जेड कितना है 0 आ जाएगा, जेड बराबर 0 आ जाएगा। इसी तरह से यह देखो, ये आपका 1 2 3 रोज़ हैं, 1 कॉलम है, ये भी सेम है 3/1 का, दोनों का ऑर्डर सेम है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होना चाहिए। तो ये एक एलिमेंट है बच्चों ना, ये पूरा एक एलिमेंट है ये, तो ये 9 के बराबर हो गया, x प्लस जेड 5 के बराबर हो गया, y प्लस जेड 7 के बराबर हो गया। अब इन इक्वेशन को सॉल्व कर लो आप x y z के लिए। अगर मैं x प्लस जेड की इस वैल्यू को पहले में लगा दूँ, x प्लस जेड के प्लेस पर क्या लगा दूँ, 5 पुट कर दूँ, तो y आ जाएगा, y यहाँ फिट कर देना, z आ जाएगा, z यहाँ फिट करना, x आ जाएगा। इस तरह से आपकी सारी वैल्यूज आपको मिल जाएंगी। इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है, 7 को कर लोगे आप। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, 8 में आपको दिया हुआ है ये स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा, जब m n के बराबर होगा। तो पूछा है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा, ये m और n क्या होंगे, बराबर, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होते हैं, तो स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाता है। ये वाला ऑप्शन सही हो गया।
9th क्वेश्चन देखो, दोनों मैट्रिक्स बराबर दिए हुए हैं, कह रहा है एक्स की वैल्यू बताओ और वाई की बताओ। तो देखो 3x + 7 बराबर 0, ये आ गया, तो x कितना आ गया -7/3 आ गया। अब 2 - 3x बराबर 4 होगा, क्योंकि यहाँ पर सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट और सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट, तो कंपेयर करा तो यहाँ से x कितना आ गया -7/3, x आ गया -7/3, और यहाँ से आया 2 - 3x बराबर आपने 4 किया, तो यहाँ से आया -2/3। तो ये पॉसिबल नहीं है बच्चों, एक ही टाइम में x की दो वैल्यू आ गई ना, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो कोई भी ऑप्शन, जो भी ऑप्शन वाला क्वेश्चन है ये, इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि अगर मैं x के लिए -7/3 ले रहा हूँ, अब रख के देखो, यहाँ पर रख के देखो, आप दोनों जगह रख के देखोगे ना, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे। y + 1 बराबर 8 आ गया, y तो -1 आ गया, इसमें तो y में एक ही इक्वेशन तुम्हारे पास दे रखी है, x में 2 आ गई। तो अगर मैं 3x + 7 को 0 के बराबर रख के x निकाल लेता हूँ, और y तो निकल चुका है, तो मेरे पास ये आंसर आ गया x और y। तो x और y की इन वैल्यूज़ को लगाने पर दोनों बराबर होने चाहिए, नहीं होंगे। आप यहाँ पर लगा के देख लो, -7/3 लगा, ये तो 0 बन गया, ठीक है, लेकिन यहाँ पर लगा के देखोगे आप -7/3, तो कितना बनना चाहिए इसको 4, वो 4 नहीं बनेगा, क्योंकि आपके पास यहाँ से x की दो वैल्यू आ गई ना, इसलिए नॉट पॉसिबल। नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विच ईच एंट्री 0 और 1। तो 3/3 के कितने मैट्रिक्स बन सकते हैं अगर उनमें 0 और 1 का इस्तेमाल आप कर सके। तो 3/3 का जब होगा बच्चों, तो उसमें कितने एलिमेंट होते हैं, 9 होंगे ना 3/3 वाले में। तो फर्स्ट प्लेस के लिए मेरे पास कितनी चॉइस हैं, 2, या तो 0 आएगा या 1 आएगा। सेकंड प्लेस के लिए मेरे पास 2 चॉइस है, या तो 0 या 1। थर्ड के लिए मेरे पास ये है। इसी तरह से हर प्लेस के लिए मेरे पास 2 ही चॉइस हैं। तो 2 कितने बार आ गया, 9 बार आ गया। तो 2 की पावर 9। एक छोटा एग्जाम्पल और समझते हैं। मान लो आपसे कहा जाता कि एक 2/2 का बनाना है मुझे, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2/2, ईच एंट्री इज 0 और 1। मतलब 2/2 का बनाना है, 2/2 का ये होगा ना ABCD, इस तरह से बनेगा। तो कितने बनाएंगे, बन सकते हैं अगर हमको 0 और 1 को ही यूज करना है बच्चों। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास इस प्लेस के लिए कितनी चॉइस है, 2 चॉइस हैं। या तो यहाँ पर 0 आएगा या 1 आएगा। इस प्लेस के लिए मेरे पास 2 ही चॉइस हैं। इस प्लेस के लिए मेरे पास 2 ही चॉइस हैं। इस प्लेस के लिए मेरे पास 2 ही चॉइस हैं। तो 2 की पावर कितना हो गया, 4। 16 मैट्रिक्स बन सकते हैं। वो 16 कैसे कैसे, जैसे मान लो 0 0 0 ये बन गया, देखो भाई, या तो 0 आना है या 1 आना है, या 0 1 0 1, या 0 कर दो चलो। अब एक बार 1 को 3 जो यहाँ घुमा लेना, और एक बार मान लो 1 1 1 1 ऐसे करके कर लो आप ना। इस तरह सब सारे पॉसिबिलिटी आप देखोगे तो 16 बन सकते हैं। अगर मैं आपसे कहता कि 2/3 के कितने बनेंगे, 2/3 के, तो 2/3 में कितने एलिमेंट होंगे, 6 एलिमेंट होंगे, तो 6 लोकेशन पे एंट्री यही है, तो कितना हो गया, 2 की पावर 6 हो जाएगा। पहले प्लेस के लिए 2 ही चॉइस। अब मैं एंट्री 0 और 1 की जगह बढ़ा दूँ, मान लो मैं आपसे कह दूँ कि मेरे पास 1 4 और 6, इनको इस्तेमाल करना है मुझे, ये 3 एलिमेंट इस्तेमाल करना है मुझे, और इन्हीं का इस्तेमाल, या तो 1 आएगा या 4 आएगा या 6 आएगा। 2/2 के कितने बनेंगे कह रहा है, ABCD, जो भी 2/2 का बनेगा उनमें से इन्हीं का इस्तेमाल होना है, या तो 1 का, 4 का या 6 का। तो इसका मतलब फर्स्ट प्लेस के लिए मेरे पास 3 चॉइस हो गई, या तो यहाँ 1 आएगा या 4 आएगा या 6 आएगा, इसके लिए 3 चॉइस हो गई। सेकेंड प्लेस के लिए भी 3 चॉइस हो गई, इस प्लेस के लिए भी 3 चॉइस हो गई, इस प्लेस के लिए भी 3 चॉइस हो गई। तो 3 की पावर 4 इतने सारे मैट्रिक्स बना सकते हैं हम। अब आ रहा है एक्सरसाइज 3.2 में, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन। एडिशन होने के लिए दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, सब्ट्रैक्शन के लिए भी दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। आपको 2 मैट्रिक्स दिए हैं, इनको ऐड करना है, A+B पूछा है, A+B। तो ऐड वैसे ही पहले एलिमेंट से पहले को, दूसरे से दूसरे को, तीसरे से तीसरे को, चौथे से चौथे को ऐड कर दो आप। 2 + 1 3, 4 + 3 7, 3 ये 1, और ये सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्शन का साइन यूज हो गया। 2 - 1 ये आ गया, 4 - 3 ये आ गया, 3 ये प्लस का 2 हो जाएगा ना, तो 5 बन जाए, बाहर भी माइनस से भी माइनस है, प्लस का हो जाएगा। 3 - 5 -3 हो गया। अगला पूछा 3a - c की वैल्यू कितनी होगी, कह रहा है 3a - b है ये, 3a - b। तो अब लिखा आपने 3 × a, आपको दिया हुआ था ये लिख दिया आपने, -b ये दिया हुआ है। अभी मैंने बताया था किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना हो तो अंदर सारे में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 3 से सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा, 6 12 9 6, ये हो गया। और माइनस ये वाला मैट्रिक्स, अब सब्ट्रैक्ट करने का तरीका वही, पहले एलिमेंट से पहला, दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा, चौथे से चौथा। तो ये 3a - b की वैल्यू आपके पास आ गई।
प्रोडक्ट में पहले भी आपको एक बार बता चुका हूँ बच्चों, किसी वीडियो में देख लीजिएगा, फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्रोडक्ट कब पॉसिबल होगा? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए m बाई एन, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी p बाई क्यू। अगर मेरे पास दो मैट्रिक्स हैं a और b, पहले का ऑर्डर m बाई एन, दूसरे का p बाई, सारे मैट्रिक्स का प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं होता बच्चों। तो कब पॉसिबल होगा ये रूल देखिए, ए बी इज़ पॉसिबल, ए से बी का प्रोडक्ट कब पॉसिबल होगा? इफ़, ये देखिए आप, n और p बराबर होने चाहिए। मीन्स ये क्या है? कॉलम है ना पहले वाले मैट्रिक्स के, ये पहले मैट्रिक्स के रो हैं, ये कॉलम है। नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए, जो ए मैट्रिक्स है इसके नंबर ऑफ कॉलम इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ बी। ये पहला ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर m बाई एन, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर p बाई क्यू। तो आपको ये देखोगे ये बराबर होनी चाहिए, मतलब ये तो लिखा है नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए के नंबर ऑफ कॉलम और बी के नंबर ऑफ रो के बराबर है, तो प्रोडक्ट पॉसिबल होगा। ऐसा है तो फिर जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो इस ऑर्डर का आएगा, m बाई क्यू का। ये आपको याद रखना है। एग्जाम्पल के लिए देखिएगा, मान लीजिए मेरे पास ये है, ए और बी निकालना है मुझे। ए मैट्रिक्स ये है मेरे पास, ए बी सी डी, और बी मेरे पास है पी क्यू आर एस। ये भी 2/2 का है, ये भी 2/2 का है। पहले का भी 2/2 है, दूसरे का भी 2/2 है। तो जो रूल ऊपर दिया ना आपके पास, ये देखिए ये पॉसिबल है और 2/2 का आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करते कैसे हैं ये इंपॉर्टेंट है। देखिए रो टू कॉलम, ऑपरेशन का नाम होता है रो टू कॉलम। तो पहले वाले मैट्रिक्स में पहली रो को आपने एक बार पिक कर लेना है। पहली रो से जितने भी यहाँ कॉलम दिए सारे कॉलम को मल्टीप्लाई करना होता है। तो पहली कॉलम ये रही और पहली रो ये रही और पहला कॉलम ये रहा। तो पहली रो में कितने एलिमेंट हैं? 2, और पहले कॉलम में भी कितने हैं? 2। तो पहले एलिमेंट से पहले को मल्टीप्लाई करना होता है, दूसरे से दूसरे को और ऐड कर देना होता है। ए से पी में और बी से आर में, तो ए पी प्लस बी आर ये आ गया। तो पहली रो से पहले कॉलम को हो गया। अब पहली रो से दूसरे कॉलम को करना है, रो टू कॉलम, ऑपरेशन का नाम होता है रो टू कॉलम। तो पहली रो अब दूसरे कॉलम के साथ आएगी, रूल वही रहेगा। यहाँ भी 2 एलिमेंट है, यहाँ भी 2 एलिमेंट है। पहले एलिमेंट से पहले को और दूसरे से दूसरे को, ये आ गया ए क्यू प्लस बी एस। तो रो ने दोनों कॉलम में मल्टीप्लाई कर दिया है। अब आप दूसरी रो में आ जाओगे। अब दूसरी रो में आ गया, ये रही आपकी दूसरी रो, कॉलम वही रहेगा आप पहला वाला। तो सी से पी में और डी से आर में, ये रहा। आप इस वाले का दूसरे वाले में करोगे आप, सी से क्यू में और डी से एस में, ये रहा। तो यानी एक बार पहली वाली रो से सारे कॉलम में, फिर दूसरी वाली रो से सारे कॉलम में, 3 होता 3 और तीसरे में करते आप। तो जैसे आप ये देख लीजिए, ए और बी निकालना है, ये 2/2 का, ये भी 2/2 का, आपको मल्टीप्लाई करना था। तो पहली रो ये रहा, तो पहली रो से एक बार पहले कॉलम में करेंगे, फिर दूसरे कॉलम में। तो पहली रो से पहले कॉलम में करने के लिए क्या किया? पहले एलिमेंट से पहले को, दूसरे से दूसरे को, ये आ गया। अब पहली रो दूसरे रो तब तक नहीं छोड़े जब तक सारे कॉलम में ना हो जाए। अब पहली रो का दूसरे कॉलम के साथ, 2 3 जा 6, 0 × 2, ये आ गया। पहली रो के दोनों ऑपरेशन हो गए। अब दूसरी रो में आएंगे आप, कॉलम वही रहेंगी, दूसरी का पहले के साथ, दूसरी का दूसरे के साथ। तो दूसरी रो का पहले कॉलम के साथ, पहले से पहले को, दूसरे से दूसरे को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया। अब दूसरी का दूसरे के साथ करोगे, पहले से पहले को, दूसरे दूसरे को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, ये आ गया। सेम 3/3 का है दोनों, तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है। रूल वही रहेगा, पहली रो लोगे आप, ये पहली रो टू कॉलम नाम होता है। तो एक कॉलम ये रहा मेरा, एक कॉलम ये रहा मेरा, एक कॉलम ये रहा। तो पहली रो और पहला कॉलम, 3 एलिमेंट रो में, 3 एलिमेंट कॉलम में। तो पहले एलिमेंट से पहले को, दूसरे से दूसरे को, तीसरे से तीसरे को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया। तो पहली रो का पहले कॉलम के साथ हो गया। अब पहली रो का दूसरे कॉलम के साथ, रूल वही रहेगा, पहले एलिमेंट से पहले को, दूसरे एलिमेंट से दूसरे को, तीसरे एलिमेंट से तीसरे को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया। लिखे अभी रो में रहे आप, क्योंकि नाम है रो टू कॉलम, अभी पहली रो नहीं छोड़ी हमने, तो सब पहली रो में चल रहा है ये। अब पहली रो तीसरे कॉलम के साथ, तो पहले एलिमेंट से पहले को, दूसरे से दूसरे को, तीसरे से तीसरे को, ये आ गया। तो पहली रो ने सारे कॉलम में कर दिया। अब रो में आ जाओ दूसरी वाली, बिल्कुल सेम पैटर्न पे, एक बार दूसरी रो का पहले कॉलम के साथ, फिर दूसरे कॉलम के साथ, फिर तीसरे कॉलम के साथ। तो दूसरी रो का जब पहले कॉलम के साथ करोगे, पहले एलिमेंट से पहले को, दूसरे एलिमेंट से दूसरे को, तीसरे एलिमेंट से तीसरे को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया। अब दूसरी रो का दूसरी कॉलम के साथ आ जाओ, यहाँ भी 3 एलिमेंट, यहाँ भी 3 एलिमेंट, पहले से पहले को, दूसरे से दूसरे को, तीसरे से तीसरे को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया। अब दूसरी का तीसरे के साथ आ जाओ, 3 एलिमेंट है, पहले से पहले को, दूसरे से दूसरे को, तीसरे से तीसरे को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया। तो दूसरी रो का भी ऑपरेशन कंप्लीट हो गया। अब आओ तीसरी में, तीसरी रो का एक बार पहले के साथ, फिर दूसरे के साथ, फिर तीसरे के साथ, इस तरह से आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया। अब जैसे ये देखो, ये है
1 2 2 रो हैं और 3 कॉलम है, इसमें ये 2 बाई, ये पॉसिबल नहीं है बच्चों। देखो ये इसका बॉक्स ना, ये नहीं, यहाँ 3 है यहाँ 2 है, ये पॉसिबल नहीं है। ये देखो इसका क्या ऑर्डर है, 1/3, यहाँ से डाउन में काउंट किया 1, राइट में काउंट किया 3, ये 1/3 का है, ये 3/1 का है। पॉसिबल है इसमें, ये नंबर ऑफ कॉलम 3 है, नंबर ऑफ रो 3 है, पॉसिबल 1/1 का आ जाएगा। तो रो टू कॉलम करते हैं, एक ही रो है बच्चों, यहाँ पर एक ही कॉलम है, तो पहली रो पहला कॉलम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, पहले से पहले को, दूसरे से दूसरे को, तीसरे से तीसरे को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, 1/1 का आपके पास ये आ गया, ये आ गया 4 6 4 13 13 आ गया, ये आ गया। इसी तरह से ये देखो आप, ये 3/3 का है, ये 3/1 का है, तो पहली रो पहला कॉलम, ये पहली रो ये पहला कॉलम, पहले एलिमेंट से पहले को, दूसरे से दूसरे को, तीसरे से तीसरे को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया। अब पहली रो के साथ दूसरा कॉलम कोई है ही नहीं बच्चों, तो दूसरी रो में आ जाओ। अब आप दूसरे रो के साथ पहला कॉलम मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया, फिर तीसरे के साथ ये कर दो, ये आ गया। इसी तरह से आपके पास यहाँ देखो आप जरा, ये 3/1 का है, ये 1/3 का है, पॉसिबल है। पहली रो ये है, पहला कॉलम ये है, पहली रो में भी एक एलिमेंट, पहले कॉलम में भी एक एलिमेंट, खाली इनको मल्टीप्लाई कर दो। फिर पहली रो का दूसरे कॉलम के साथ एक ही एलिमेंट है, 3 2 जा 6 हो गया। पहली रो का तीसरे कॉलम के साथ एक ही एलिमेंट है, खाली मल्टीप्लाई करना है। फिर ऐसे दूसरे के साथ, ऐसे तीसरे के साथ। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड एक्स एंड वाई इफ एक्स प्लस वाई ये मैट्रिक्स है, एक्स माइनस वाई ये मैट्रिक्स है। बिल्कुल अलजेब्रा यूज होगी बच्चों आपके पास। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया, वाई से वाई कट गया, एक्स प्लस एक्स 2x हो गया, इन दोनों को ऐड कर दीजिए आप, ऐड करके ये आ गया। तो 2x मैट्रिक्स बराबर ये, तो x कितना आ गया 1/2, 1/2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया। अब x की जो वैल्यू आई है इसको इस इक्वेशन में पुट कर दो आप। x एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को 1 में पुट कर दो, यहाँ पर ये पुट कर दिया आपने, तो y कितना आएगा, ये मैट्रिक्स माइनस ये मैट्रिक्स, तो y ये आ गया हमारे पास। इसी तरह से हमारे पास 2x प्लस 3y बराबर ये है, 3x प्लस 2y बराबर ये है। तो पहले वाले मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया, उनको फिर सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्ट करके x आ गया मेरे पास। x कितना आएगा, माइनस के 1/5, ये आ गया, माइनस 1/5 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। तो आपको x के लिए आ गई। x की वैल्यू को आप पुट कर दीजिए, इक्वेशन नंबर 1 2 जो तुम्हें दे रखी है यहाँ पुट कर दो। ये पुट करके देखो किस तरह से आपको वैल्यूज निकल के आ गई है। तो x और y मैट्रिक्स आपको मिल गए इस तरह से। सिमिलरली आप क्वेश्चन नंबर 8 को भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, आपको x और y के लिए पूछी है। तो मैट्रिक्स के बाहर 2 लिखा है, तो 2 से पहले अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि मैट्रिक्स के बाहर कोई स्केलर होगा तो सब में मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये आ गया, प्लस ये रहा, ये रहा। अब इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड करके ये आ गया, ये रहा। अब दो मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होंगे, इक्वल। 2 + y 5 के बराबर होगा, 2x + 2 8 के बराबर होगा। दोनों को सॉल्व किया, x और y हमको मिल गया। क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल सेम ऐसे ही रहेगा। 11 देखिए, x ये मैट्रिक्स आपके पास, प्लस y ये मैट्रिक्स बराबर, ये कह रहा है x और y बताओ। तो x से पहले अंदर मल्टीप्लाई कर दो आप, ये 2x 3x हो जाएगा, यहाँ y से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया बराबर। ये दोनों को ऐड करना है, दोनों ऐड हो जाएंगे। ये 1 किस ऑर्डर का है, इसमें 2 रो हैं 1 कॉलम है, इसमें आपका 2 रो है 1 कॉलम है। ऐड कर दो, 2x में y को ऐड कर दिया, ये आ गया। तो इसका ऑर्डर क्या है आप देखो ना, 2 रो है इसमें, 1 कॉलम है इसमें, ये भी 2/1 का ही है। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर कर दो, 2x - y बराबर 10, 3x + y बराबर 5। एक्स वाई में 2 इक्वेशन आ गई, इन दोनों का आप सॉल्व करना जानते हो, एक्स वाई आपको मिल जाएगा। अगला तुम्हें दिया है f(x) बराबर, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, शो करना है f(x) मल्टीप्लाइड बाई fy बराबर f(x + y)। तो f(x) ये दिया है, f(x) और fy की मल्टीप्लाई निकालनी है, तो f(x) × fy बराबर f(x) ये दिया है fy, x की प्लस y पुट कर दो, fy कितना हो जाएगा cos y - sin y cos y, ऐसे ही आ गया। इनको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करना आप जानते हो, मल्टीप्लाई कर दिया आपने, ये देखो ये बन गया आपके पास। और ये क्या चीज़ है, f(x + y) तो है, अगर मैं x के प्लेस पे x + y पुट कर दूँ तो f(x + y) क्या बनेगा cos x + y माइनस के sin x + y sin x + y cos x + y। तो f(x) × fy कितना आ गया, f(x + y), ये आपको प्रूव करना था। 15 देखिए, ए आपको दिया हुआ है, इसकी वैल्यू पूछी है, a² - 5a + 6i। तो पहले a² निकाल लो आप, a × a करके, ये a दिया है ना, a × a कर लो, मल्टीप्लाई करना आप जानते हो, ये मल्टीप्लाई करके ये आ गया। अब a² - 5a + 6i की वैल्यू निकाल लो, a² तुमने निकाल लिया, ये आ गया,
-5 इंटू ए के लिए पुट कर दी, +6 इंटू आई क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3/3 वाला पुट कर दिया। अब पहले एलिमेंट से पहले को, दूसरे से दूसरे को, तीसरे से तीसरे को देख लो, ये आपके पास जनरेट हो गया। पहला एलिमेंट 5, यहाँ कितना है -10 और यहाँ कितना है +6। सिमिलरली यहाँ -1 है दूसरा एलिमेंट, -5 इंटू 0 यहाँ 0 है, +6 इंटू 0 यहाँ 0 है। सॉल्व करके आप देखोगे इसके लिए आपको मिल जाएगी। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 16 को आप घर में करोगे। 18 देखो, ये आपको एक ए दिया हुआ है, आपको शो करना है i प्लस ए इज इक्वल टू i माइनस ए टाइम्स कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो पहले आप LHS निकाल लो i प्लस ए। आई क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2/2 का लोगे आप, क्योंकि ये आपको 2/2 का दिया है। तो i प्लस ए निकाल लिया, दोनों को ऐड कर दिया, दोनों को ऐड करके आपके पास ये आ गया। अब RHS में आ जाओ। RHS क्या है i माइनस ए टाइम्स ये i लिख लिया, ये ए दिया था ये लिख लिया, ब्रैकेट लगाया बड़ा वाला आपने, और ये आ गया मैट्रिक्स। इनको सब्ट्रैक्ट करो, ये आ गया। अब यहाँ देखो मल्टीप्लाई करने में बड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको, तो इसलिए कॉस अल्फा साइन अल्फा के फॉर्मूले लगा दो 10 के टर्म में जो होते हैं, जहाँ कॉस अल्फा है जहाँ साइन अल्फा है 10 के टर्म में फॉर्मूले लगा दिए। अब मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम होगी, तो जहाँ जहाँ 10 अल्फा बाई 2 लिखा है उसको पी मान लो आप, ये पी 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 पी, जहाँ जहाँ भी 10 अल्फा बाई 2 पी पुट कर दिया। अब आसान हो गई मेरे पास मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये आपके पास मल्टीप्लिकेशन है। देखिए ये मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने के बाद सिंप्लीफाई कर लिया, सिंप्लीफाई करके इस तरह सिंप्लीफाई हो गया। आप देखिएगा, मल्टीप्लाई खुद करिएगा, ये आपके पास आ गया सिंप्लीफाई करके और कट गया। तो 1 माइनस पी और 1, और पी आपने क्या कंसिडर किया था 10 अल्फा बाई 2 पुट कर दिया, तो LHS बराबर क्या आ गया RHS। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, a trust fund has rupees 30,000 that must be invested in two different types of bond. The first bond pays 5% interest per year and second bond pays 7% interest per year. तो अब बच्चों आपसे कह रहा है कि एक ट्रस्ट के पास 30,000 का है, इतना अमाउंट है, इसको दो जगह इन्वेस्ट करना चाह रहा है। बॉन्ड को आप थोड़ी देर के बैंक समझ लो, 30,000 को दो बैंक में जमा करना चाहता है वो। एक बैंक में उसको 5% का इंटरेस्ट मिल रहा है और एक बैंक में उसको 7% का इंटरेस्ट मिल रहा है, लेकिन उसको पूरे साल के एंड में जो है ना 1800 का मिल जाना चाहिए इंटरेस्ट। तो किस तरह से वो दोनों बैंकों में अपने इन्वेस्टमेंट को करे, कि उसको इतना इंटरेस्ट चाहिए, 1800 मिलना चाहिए उसको बस, और करना उसको दोनों बैंकों में इन्वेस्टमेंट है। तो कैसे करेगा देखिए। तो हमने क्या किया, मान लीजिए पहले वाले बैंक में उसने एक्स इन्वेस्टमेंट किया, टोटल 30,000 था ना, टोटल अमाउंट उसके पास 30,000 है। उस 30,000 में से मान लो एक्स रुपीज़ वो एक पहले वाले बैंक में इन्वेस्ट करता है, बच गया कितना उसके पास 30,000 माइनस एक्स, उसको दूसरे बैंक में वो इन्वेस्ट करेगा। तो एक मैट्रिक्स मैंने बना लिया इन्वेस्टमेंट का। तो ये एक्स रुपीज़ पहले वाले बैंक में और 30,000 माइनस एक्स दूसरे वाले बैंक, बॉन्ड को मैंने बैंक नाम दे दिया बच्चों। तो मैंने आपको पहले उस वीडियो में बताया था, उसको देखिएगा बच्चों। एक हमेशा रो मैट्रिक्स बनेगा, दूसरा कॉलम मैट्रिक्स बनेगा। तो अब पहले बैंक में उसको मिल रहा है 5% इंटरेस्ट और दूसरे बैंक में उसको मिल रहा है 7% इंटरेस्ट। अब उसको लेकिन साल में कितना इंटरेस्ट चाहिए, 1800 चाहिए था, किस तरह से इन्वेस्टमेंट करे। तो मैंने मान लिया था एक में ये कर रहा है एक में ये, दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा बच्चों, देखो ये 1/2 का है, ये 2/1 का है, तो x से मल्टीप्लाई किया 5/100 में, तो ये क्या मिला आप बता सकते हैं मुझे। ये मिला बच्चों आपको, जो पहले वाले बैंक में आपने x रुपये इन्वेस्ट किया था ना, उसमें कितना इंटरेस्ट मिल रहा था आपको 5% का, तो x का 5% ये आ गया। तो पहले वाले बैंक से मिल रहा इंटरेस्ट आ गया ये, प्लस दूसरे एलिमेंट से दूसरे को मल्टीप्लाई करो, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया। तो ये जो चीज़ आई, ये आपका इंटरेस्ट तो आया बच्चों, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट तो इतना है सेकंड बैंक में आपने इतना जमा किया हुआ है, और उस बैंक में सेकंड बैंक में आपने इतना अमाउंट जमा किया है, और इस बैंक में आपको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 7% का मिल रहा है, तो इस अमाउंट का 7% ये आ गया, और दोनों को ऐड कर दिया आपने, तो टोटल इंटरेस्ट आ गया ये। और टोटल इंटरेस्ट तुम्हें कितना चाहिए था, 1800 रुपये चाहिए था। तो ये आपको पता है 1/1 ऑर्डर का आएगा ना, मल्टीप्लाई करके, तो 1/1 का आ गया। देखो ये 1/1 का ये आ गया। सॉल्व कर लो एक्स के लिए आप, एक्स कितना है 15,000 आ गया। तो पहले वाले बैंक में वो 15,000 जमा करेगा, दूसरे वाले में भी अगर 15,000 जमा करेगा, तो पहले वाले बैंक से उसको मिलेगा 5% इंटरेस्ट, दूसरे वाले से मिलेगा 7% इंटरेस्ट, तो आपका इंटरेस्ट 1800 हो जाएगा।
सेम, एक बार उसको इंटरेस्ट 2000 चाहिए, यहाँ इंटरेस्ट को 2000 के बराबर रखोगे। सेकंड पार्ट में पूछा है कि अगर उसको 2000 रुपये चाहिए ईयरली इंटरेस्ट, तो किस तरह से इन्वेस्टमेंट करेगा, तो यहाँ 2000 लगा लोगे, उससे आपको मिल जाएगा कितना कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगला है 20, द बुक शॉप ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल हैज़ 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, 8 डजन फिजिक्स एंड 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स। तो मैंने आपसे बोला था एक हमेशा रो बनेगा, एक हमेशा कॉलम बनेगा। तो रो मैट्रिक्स मैंने ये बना दिया बच्चों। आपके पास 10 डजन केमिस्ट्री की बुक्स हैं, टोटल कितनी होगी, 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 120 केमिस्ट्री की बुक्स हो गई आपके पास। 8 डजन ये हैं तो 96 हो गई ये वाली बुक्स फिजिक्स की, और इको की 10 डजन है तो 120 हो गई। इतनी बुक्स तुम्हारे पास हैं। और आपका सेलिंग प्राइस दिया हुआ है बच्चों एक बुक का, पहली वाली बुक का 80 रुपये है, दूसरी का 60 है, और दूसरी का 40 दिया है एक का। तो अब इनको अगर ये बिक जाएँ तो फाइंड द अमाउंट, कितना अमाउंट जो है वो मिलेगा उसको पूछा है बच्चों। तो अमाउंट मिल गई, आप क्या किया, ए और बी को मल्टीप्लाई कर दो। तो मैंने आपको बताया था ये रो मैट्रिक्स बना है, कॉलम मैट्रिक्स बना है। अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँ, मल्टीप्लाई पॉसिबल है, देखो ये 1/3 का है, ये 3/1 का है, मल्टीप्लाई पॉसिबल 1/1 का आ जाएगा। पहले एलिमेंट से पहले को, दूसरे से दूसरे को, तीसरे से तीसरे को। तो 120 की जब 80 में मल्टीप्लाई हुई तो कितना है, 96 है। तो ये क्या चीज़ है, इतना अमाउंट मिलेगा ना आपको। अगर आपने ये वाली बुक्स भेज दी, 120 बुक्स थी, एक बुक्स की कॉस्ट 80 रुपीज़ है, 80 मल्टीप्लाइड बाई 120 कितना है, 96,000। इतना अमाउंट तो आपको जो पहली वाली बुक थी आपके फिजिक्स क्या थी वो, उस ये इतने बिकेंगी। सेकंड से सेकंड को मल्टीप्लाई करो, इतनी बुक्स तुम्हारे पास है, 96 बुक हैं, एक बुक की कॉस्ट 60 है, 6 से ये मल्टीप्लाई किया था तो 5760 में ये वाली बुक्स बिक जाएंगी। 120 बुक, एक बुक का रेट 40 है, इससे मल्टीप्लाई कर दे, ये आ गया। इन सब को ऐड कर दिया तो 20,160 में आपके सारा बिक जाएंगी किताबें। 21 देखिए, आपको XYZ WP इतने सारे मैट्रिसेस के ऑर्डर दिए हुए हैं। ये तो आपको पूछा है कि PY प्लस WY, अगर P से Y को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, W से Y को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तब P और N में आपस में क्या रिलेशन होगा आपको पूछा है। यहाँ देखिएगा आपको, तो PY प्लस WY विल बी डिफाइंड, देन K बराबर 3, P बराबर N, ये सब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा देखते हैं। देखते हैं PY प्लस WY, P का ऑर्डर क्या था, P/K, Y का ऑर्डर क्या है, 3/K, प्लस W का ऑर्डर लिख दिया, Y का ऑर्डर लिख दिया। अब बताओ इन दोनों का प्रोडक्ट कब पॉसिबल होगा, जब ये बराबर होना चाहिए। दो P और Y की मल्टीप्लाई तभी होगी जब पहले वाले में नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाले नंबर ऑफ रो के बराबर होंगे। तो K कितना होगा, 3। एक बात तो मुझे पता लगे, K को 3 होना चाहिए। ओके, फिर रिजल्टेंट मैट्रिक्स किस ऑर्डर का आएगा, P/K का, ये लिख दिया मैंने, P/K का आएगा। चलिए K मुझे 3 पता लग गया। यहाँ आ जाइए अब आप, यहाँ इनका प्रोडक्ट कब पॉसिबल होगा, जब 3 ये बराबर होगा। रिजल्टेंट क्या आएगा, N/K का आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई तो हो गई ना, मल्टीप्लाई होकर रिजल्टेंट क्या आएगा, N/K का आएगा। चलिए यहाँ से रिजल्टेंट क्या आया था, P/K का आया था, ये रहा, और K 3 के बराबर पता लग गया। तो K तो मुझे 3 मिल ही गया है, तो P/3 तो आ गया। ये इनका इस ऑर्डर का आएगा रिजल्टेंट मैट्रिक्स, प्लस ये आपके पास ये हो गया। अब देखो इन दोनों को ऐड कर रहे हैं आप, तो ऐड तभी होंगे जब दोनों के ऑर्डर सेम होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। दोनों के ऑर्डर सेम होंगे तो इस जो P/3 है ये भी P/3 का होना चाहिए। ओके, तो देखो फिर आप, इसका नंबर ऑफ कॉलम 3 है, इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितनी है, 3। अब नंबर ऑफ रो यहाँ कितनी है, P, और यहाँ कितनी है N। तो P किसके बराबर होना चाहिए, 3 के बराबर होना चाहिए एडिशन के लिए। तो P हो गया 3, N आपके पास, और K तुम पहले निकाल चुके हो 3 आर्ग्यूमेंट में आपने। तो P बराबर N और K बराबर 3, ये वाला ऑप्शन जो भी आपके पास होगा उसको लिख दोगे। अगला कह रहा है अगर N P के बराबर हो तो 7x - 5z कितना होगा, कह रहा है 7x - 5z। तो किसी भी मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो उससे ऑर्डर में कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, ये तो ऐसे आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिया। ऐसी z को 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो उसके ऑर्डर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो x का ऑर्डर क्या है, मेरे पास 2/n दिया हुआ है, z का कितना है 2/p दिया हुआ है। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट या एडिशन तभी होता है जब दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ओके, देखिए फिर, तो इसका मतलब ये इसमें 2 रो 2 है, इसमें भी रो कितनी है, 2 है। अब देखो, तो अब देखो x का ऑर्डर लिख दिया मैंने, z का ऑर्डर लिख दिया, तो 2 ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो दो मैट्रिक्स तभी सब्ट्रैक्ट होते हैं जब उनके ऑर्डर सेम होते हैं। तो इसका 2/n है, इसका 2/p है, तो इसमें रो कितनी है 2, इसमें भी रो कितनी है 2। ठीक, अच्छा अब इसमें n
और ये पी बराबर होनी चाहिए, एन बराबर पी होना चाहिए, वो तुम्हें दिया हुआ है ही पहले से, एन बराबर पी आपको दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये तो फिक्स हो गया, दोनों में रो 2 होंगी। एन पी के बराबर होना चाहिए था, वो आपको दिया हुआ है, कह रहा है एन बराबर पी है। तो फिर ऑप्शन क्या होगा मेरे पास, या तो 2/n का होगा या 2/p का होगा। तो आपकी बुक में ये वाला ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये हमारे पास आंसर में आ जाएगा। ये है, ये दिया नहीं है